यार जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो एंड ग्रेजुएशन में आपने बीएससी किया होगा, बीए किया होगा या बीसीए किया होगा, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो अगर आपको टेक में आना है, बिकॉज यू हैव ओनली गॉट लाइक 2 ऑप्शन। यहाँ पे आपको एमबीए आईटी का ऑप्शन मिलता है एंड एक एमसीए का मिलता है। बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं एक्चुअल में उन्हें करना क्या चाहिए, लाइक एमबीए आईटी परस्यू करना चाहिए या फिर एमसीए करना चाहिए। बिकॉज जब भी मैं बीसीए कर रहा था उस टाइम पे भी मेरे पास 2 ऑप्शन थे, बट आई चूज एमसीए एंड वही चीज़ का फायदा मिलने वाला है। एंड बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है, लाइक वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बनना चाहते हैं या फिर उनको बिजनेस करना ज़्यादा पसंद होता है या फिर उनको ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं कि बिजनेस को हम कैसे आगे बढ़ा पाएँ। एंड कुछ लोग होते हैं वहाँ पे उनको लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोडिंग, ये सारी चीज़ें पसंद होती है। तो कौन सा बंदा एक्चुअल में क्या कर सकता है एंड क्या क्या लाइक पाथ हो सकते हैं, लाइक कौन कौन से एग्जाम्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट चीज़ उसको आप कर लो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टेक कंटेंट आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर मिलने वाला है। अगेन हम स्टार्ट करते हैं एमबीए आईटी वर्सेस एमसीए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एमबीए आईटी एंड एमसीए दोनों ही 2 साल के कोर्सेज हो चुके हैं। पहले एमसीए कुछ कॉलेजेस में या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 3 साल का होता था, बट राइट नाउ एमबीए एंड एमसीए दोनों ही इक्विवेलेंट डिग्री है, मतलब दोनों ही 2-2 साल की हो चुकी है। अब एक्चुअल में एमबीए आईटी जो है वो कौन से जॉब्स को फोकस करता है एंड एमसीए कौन से जॉब्स को फोकस करता है, इस पे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो एमबीए आईटी होता है, यहाँ पे आपको यू कैन से आपको नॉर्मल सी बात है कि एमबीए में आपको बिजनेस रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बिजनेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं एमसीए एंड एमबीए आईटी के, बट मोस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बिकॉज वो जो एमबीए है, एमबीए आईटी है, वो फोकस होता है एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ एंड एमसीए जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तरफ फोकस होता है। सो अगर आप एक एमबीए आईटी कर लेते हो तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन बचते हैं, लाइक आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, आईटी कंसल्टेंट बन सकते हो, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर बन सकते हो, सेल्स टीम मैनेजर बन सकते हो एंड एन नंबर ऑफ मैनेजर और बन सकते हो। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली कंपनी है या फिर कोई कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर बनाती है या फिर एक सास प्रोडक्ट बनाती है, तो फिर उसको हमेशा एक प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए होगा जो कि उसके प्रोडक्ट को मैनेज करे, उसमें कौन कौन से इशूज़ हैं एंड ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से काम करवा सके। आप भी अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे तो आपका कोई ना कोई एक प्रोडक्ट मैनेजर असाइन होगा जो कि वो टीम को हैंडल करेगा। तो वो सारी चीज़ें कौन करता है? एक एमबीए आईटी वाला बंदा करता है। मोस्ट इन केस कुछ लोग एमसीए वाले या फिर बीटेक वाले भी करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। बट अगर आप एक एमबीए आईटी फोकस बंदे हो एंड एमबीए आईटी करके जाए हो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके पास टाइम यही रहेगा कि आप एक प्रोडक्ट मैनेजर बनो। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, कंसल्टेंट भी बन सकते हो। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपकी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया एंड वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बट वो प्रोडक्ट एक्चुअल में आपको कहीं क्लाइंट या फिर फॉरेन में जाकर के सेल आउट करना है, तो आप एक कंसल्टेंट बनोगे, कंसल्टेंट के रूप में जाओगे कि हाँ भाई ये देखो हमारा प्रोडक्ट है, इसको अगर आप यूज़ करोगे अपनी कंपनी के अंदर तो आपकी कंपनी के अंदर ये बेनिफिट आएंगे। तो वो सारी चीज़ें कौन टारगेट करता है? एमबीए आईटी वाला बंदा। अगेन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना होता है, लाइक जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैनेज करना होता है। यू कैन से एक कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो एक नॉर्मल सी बात है, ज़रूरी होते ही होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कोडर के अपार्ट फ्रॉम दिस, एक कंपनी को चलाने के लिए एक मैनेजर भी चाहिए होता है जो ओवरऑल कंपनी को मैनेज करता है, किस तरीके से कंपनी काम करती है, इंटरनली अगर कोई प्रोडक्ट बन के आता है तो उस चीज़ को कौन सेल आउट करेगा, वो सारी चीज़ें एमबीए आईटी वाला बंदा हैंडल करता है। सो अगर आप एक एमबीए आईटी कोर्स करते हो तो आपको कोडिंग तो नहीं करनी पड़ेगी मोस्ट ऑफ द केस में, बट आपको एक यू कैन से बिजनेस को कैसे फुल्ली फ्लेज करके रन करवा सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, कैसे क्लाइंट को लेकर के आ सकते हैं एंड जो भी नॉलेज होगी, क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल एमबीए फाइनेंस से कोई करके आता है तो डेफिनेटली उसको टेक की कोई भी नॉलेज नहीं होने वाली है, उसको फाइनेंस की बहुत डीप नॉलेज होने वाली है। बट एक एमबीए आईटी वाला जो बंदा होगा उसको टेक की भी नॉलेज होगी क्योंकि वो टेक सेवी भी होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक फाइनेंस सेवी भी होगा, यू कैन से एक बिजनेस सेवी भी होगा। तो वो दोनों चीज़ का बैलेंस बना के चलता है ताकि एक कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को ईजिली सेल आउट कर पाए। वहीं जो एक एमसीए या फिर यू कैन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर इस तरीके का कोई कोर्स करके आता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल एमसीए, तो फिर वो एक फोकस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कहलाएगा, मतलब वो एक सिर्फ कोडिंग वाली ही जॉब करने वाला है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट है, आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होगे, तो इसको बनाने वाला कौन है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। एंड इसमें आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती है? आपको यहाँ पे बैक एंड डेवलपमेंट की जॉब मिल सकती है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जॉब मिल सकती है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट की जॉब मिल सकती है, डेटा साइंस की जॉब मिल सकती है, मशीन लर्निंग की जॉब मिल सकती है एंड एन नंबर ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने वाला वो भी होता है, डेवऑप्स भी जॉब होती है। तो ये सारी जॉब्स पे फोकस होता है। एंड
अगर बात करें यू कैन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल की, तो इसमें रोल्स काफ़ी ज़्यादा है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि आप कहीं पे भी जाकर के स्विच कर सकते हो। एंड इसमें अगर हम बात करें तो जॉब्स भी ज़्यादा है, क्योंकि एक प्रोडक्ट मैनेजर की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर मिनिमम या फिर से एवरेज ले सकते हैं तो 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते ही करते हैं। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। और वहीं अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो कितने होते हैं? 5। तो अगर आप एक MCA करके जाते हो तो आपके पास जॉब्स के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे, आपके पास यू कैन से मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे, मल्टीपल कंपनीज के लिए हो जाएंगे, एंड यू कैन से आप बढ़िया ग्रो कर सकते हो। बट वहीं अगर आपको कोडिंग नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट मैनेजर या फिर IT, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है एंड ये भी एक हाई पेइंग जॉब है। अगर हम कंपेयर करें, प्रोजेक्ट मैनेजर को ज़्यादा अमाउंट मिलता है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। MCA और MBA के अलग अलग यू कैन से फायदे हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स है जिनको देख करके आप एक MBA IT का अच्छा कॉलेज ले सकते हो, एक MCA का अच्छा कॉलेज ले सकते हो। सो बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसको आप MBA IT में जा सकते हो, लाइक CAT हो गया, ZAT हो गया, CMAT हो गया, SNAP हो गया, एंड इसके अलावा अलग अलग एग्जाम्स होते हैं लाइक यू कैन से यूनिवर्सिटी या फिर यू कैन से स्टेट वाइज अलग अलग यू कैन से कॉलेजेस होते हैं जिनमें एग्जाम होता है, तो उनमें भी जाकर के आप MBA IT का कोर्स दे सकते हो। बट MBA IT के लिए जो टॉप एग्जाम है वो यू कैन से CAT ही है, एंड उसके बाद सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम होता है जहाँ पे भी आप MBA IT का कोर्स परस्यू कर सकते हो। सो ये कुछ है। एंड अगर हम MCA की बात करते हैं तो MCA के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक यू कैन से नेशनल लेवल का एग्जाम मिलता है, दैट इज कॉल्ड NIMCET, NIMCET। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें कई सारे कॉलेजेस होते हैं, लाइक 12 और 11 कॉलेजेस होते हैं जो टॉप NITs होते हैं, उनमें आपको एडमिशन मिलता है, लाइक जिसमें से NIT त्रिचिपल्ली, वारंगल, MNIT, ये सब टॉप कॉलेजेस हैं। एंड इसके पार्ट में यू कैन से स्टेट के कॉलेजेस होते हैं, लाइक यू कैन से UPTU का एग्जाम होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन से अगर आप यू कैन से केरला में रहते हो तो वहाँ का एक अलग एग्जाम होता होगा, गोवा यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, तो वहाँ पे अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं। बट NIMCET इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम। अगर आप NIMCET में क्वालिफाई करते हो तो आपको टॉप यू कैन से नेशनल लेवल के कॉलेजेस मिलते हैं। एंड उसके बाद में अगर हम फीस की बात करें तो MBA IT की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यू कैन से MCA, बिकॉज MCA की फ़ीस जो है वो रेंज करती है समथिंग अराउंड यू कैन से एवरेज। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो MCA की कम होती है एज़ कम्पेयर टू MBA, क्योंकि MBA एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स है एंड उसमें आपकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू MCA इन मोस्ट ऑफ द। अब हम बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप एक फ्रेशर हो एंड अगर आपने यू कैन से एक नॉर्मल कॉलेज से एक MCA या फिर एक MBA किया हुआ है तो फिर आप कैसे जॉब ले सकते हो? मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको MCA की जो यू कैन से सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा ही मिलने वाली है, बिकॉज अगर आप एक MCA स्टूडेंट हो एंड अगर आपने थोड़ी भी मेहनत करके रखी है कॉलेज में तो आपका जो एवरेज पैकेज स्टार्ट होता है वो समथिंग अराउंड 5 लाख से स्टार्ट होता है। एंड अगर आप एक MBA स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको जो अगर आप नॉर्मल कॉलेज से हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CAT का अगर आप एग्जाम देते हो आपको टॉप IIMs मिलते हैं एंड वहाँ पे पैकेजेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। एंड सेम अप्लाइज टू NIT ऑल्सो। अगर आप NIT में जाते हो, टॉप NIT में जाते हो तो वहाँ के भी पैकेजेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कॉलेज, क्योंकि हम वर्स्ट के सिनेरियो लेकर के चलते हैं। सो अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से हो, अगर आपने थोड़ी भी मेहनत करके रखी हुई है तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ईजिली यू कैन से 5 लाख यू कैन से जॉब मिल जाएगी, 5 से 8 लाख तक मिल जाएगी। एंड अगर आप एक MBA IT करके जाते हो तो हो सकता है कि अगर आपकी कंपनी में एक अच्छी कंपनी यू कैन से नहीं आती होंगी तो आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है एंड आपका एवरेज पैकेज भी है वो समथिंग अराउंड 3.5 लाख 4 लाख तक स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप एक MCA के बंदे हो तो आपके सैलरी लगने के चांसेस थोड़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू MBA। एंड अगर आपको प्रॉब्लम आती है कभी भी यू कैन से प्लेसमेंट में तो फिर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। सो व्हाट इज़ फुल स्टैक डेवलपर? अगर आप एक न्यूटन स्कूल के कोर्स कर लेते हो, सो न्यूटन स्कूल का जो कोर्स है वो टोटली फोकस होता है यू कैन से फुल स्टैक डेवलपमेंट में और डेटा साइंस में। आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल सकते हैं कोर्स के, लाइक एक फुल स्टैक कोर्स है इनका और एक डेटा साइंस कोर्स है। एंड द बेस्ट पार्ट इज बोथ ऑफ द कोर्सेज यहाँ पे आपको टॉप नॉच कोचिंग मिलती है एंड टॉप नॉच क्लासेस मिलती हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एजुकेटर इन द इंडस्ट्री आपको पढ़ाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूटन स्कूल आपको प्लेसमेंट एश्योरेंस यू कैन से प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, जिससे आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूटन स्कूल से बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स आज बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं एंड इनका एलुमनी नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है या फिर आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो फिर आप न्यूटन स्कूल के कोर्स में इनरोल कर सकते हो, जिसका रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूटन स्कूल आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करता है 1-to-1, जैसे आप होगा और आपका एजुकेटर होगा, आपको समझाएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये चीज़ होगी, तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करी जाती है न्यूटन स्कूल से एंड आपका प्लेसमेंट किया जाता है। एंड इनकी EMI भी बहुत ज़्यादा कम रुपए से स्टार्ट होती है। तो वो सारी चीज़ों को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हो।
नाउ अगेन कमिंग टू द पॉइंट दैट MBA IT और MCA में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस की। जैसे कि MCA अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको टोटली फोकस करना होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, तो यहाँ पे आपको जो मेन सिलेबस होगा वो आपका यू कैन से DBMS होगा, और यू कैन से नेटवर्किंग होगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी लाइक C++, जावा, पाइथन भी कुछ यूनिवर्सिटीज में एड ऑन करी गई हैं। उसके अलावा यू कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड वही अगर हम MBA IT की बात करें तो यहाँ पे यू कैन से अकाउंटिंग वगैरह भी मिल जाती है जो कि MCA में मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा पॉलिश्ड होगा। उसके बाद में आपकी इंडिविजुअल कैसे बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, तो उसके लिए स्किल्स आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। एंड अगर आप एक MBA IT वाले बंदे हो एंड अगर आप एक MBA IT में अच्छी जॉब लेना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स में कि किस तरीके से आप चीज़ों को सेल आउट कर सकते हो, आपके बोलने का तरीका कैसे इतना ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है जिससे आप यू कैन से नेक्स्ट बंदे को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इम्पैक्ट कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें पे आपको फोकस करना होता है। एंड यू कैन से आपके बिहेवियर कैसा होता है, आप किस तरीके से चीज़ों को सेल आउट करते हो, क्या थिंकिंग होती है, किस तरीके से आप चीज़ों को लेते हो। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक सुंदर पिचाई ने जब अपने टाइम पे गूगल क्रोम अगर इन्वेंट नहीं किया होता तो मे भी हो सकता है कि गूगल आज इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही होती। तो वो एक छोटा सा मूव था कि आप हम खुद का ब्राउजर बनवाते हैं। तो ये सारी थिंकिंग आपको, अगर आप MBA IT में हो तो आपको ये सारी थिंकिंग लेकर के आनी होगी कि कैसे बिजनेस डेवलपमेंट को या फिर बिजनेस को हम आगे डेवलप कर सकते हैं। एक BDA की भी जॉब होती है MBA IT। तो अगर आप एक MCA वाले बंदे हो तो आपको फोकस करना होगा कि प्रोडक्ट आपका कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, UI कैसे इंप्रूव हो सकती है, लोडिंग टाइम, यू कैन से वेबसाइट कैसे फास्ट लोड हो सकती है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करके हम और ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी होती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि आपको MBA IT करना चाहिए या फिर एक MCA करना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें मैंने डिस्कस करी एंड कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जिनको भी मैंने डिस्कस किया, क्या सैलरी है। MBA IT की सैलरी अगर हम एवरेज में बात करें तो 7 लाख से स्टार्ट होती है, एंड वही अगर हम यू कैन से MCA की स्टार्ट करें अगर एवरेज सैलरी तो वो समथिंग अराउंड 10-10 लाख तक स्टार्ट होती है। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप जितनी भी ज़्यादा स्किल इंप्रूव करने वाले हो, चाहे वो MBA IT में हो चाहे वो MCA में हो। अगर आपके पास स्किल्स है तो हर डोमेन में आप जा करके फोड़ सकते हो, हर डोमेन में एक अच्छा अमाउंट निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप कहीं भी नहीं कर सकते हो। एंड स्किल्स के लिए आपको पता ही क्या करना है, न्यूटन स्कूल के कोर्स में एनरोल करना है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड माय इंस्टाग्राम हैंडल। प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।